हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अक्टूबर थर्ड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस पे हम आपको रेगुलर करंट अफेयर भेजते रहेंगे। और इंस्टाग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े, इसको फॉलो करें क्योंकि इस पे भी हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी, यूपीएससी, ऑल डिफेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेज अ geographic information system based energy mapping of India? So GIS system based energy mapping of India ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है? ये शुरू किया है नीति आयोग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये GIS। एंड अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। ये GIS दैट इज जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका एम ये है कि ये इंटीग्रेटेड एक एनर्जी स्कैनिंग करे अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और उसको एक कंसोलिडेटेड विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करे। ये पूरा काम होगा जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। नीति आयोग जो है वो सेटअप हुआ था, इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग से पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन। इट प्रेसीडेड द प्लानिंग कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि नीति आयोग प्रेसीडेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर क्या होगा? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को इसने प्रेसीड किया है। हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं नीति आयोग की तो इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन नरेंद्र मोदी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। और इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आप कह सकते हैं। वाइस चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन है। और इसके सीईओ है अमिताभ कांत। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वॉन द वुमेन ग्रैंड स्लैम? वुमेन ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? वुमेन ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है दिव्या देशमुख ने। Who gets the additional charge as the chairman of Insolvency and Bankruptcy Board of India? Insolvency and Bankruptcy Board of India का additional charge किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नवरंग सैनी को। और इनका टेन्योर 5 साल का होगा। इसके साथ साथ जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, IBC जिसे हम कहते हैं, इट केम इनटू फोर्स इन 2016। कोविड-19 वैक्सीनेशन एंथम इज प्रोड्यूस्ड बाय। कोविड-19 वैक्सीनेशन एंथम किसने प्रोड्यूस किया है? तो ये किया है कैलाश खेर ने, जिसका टाइटल होगा भारत का टीकाकरण। ये इसका टाइटल है। 3.5 मिनट का ये एक सॉन्ग है। Which company launched a program for nurturing and scaling startup that are artificial intelligence? कौन सी कंपनी इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है? ये कर रही है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके सीईओ हैं सत्या नडेला। सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। Who has been named as the CEO of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ बनाए गए हैं रितेश चौहान। The first ever ship to ship transfer, STS, that is ship to ship transfer operation of LPG in the Indian coast was undertaken by. पहली बार शिप टू शिप LPG ट्रांसफर हुआ है और ये हुआ है भारत इंडियन कोस्ट में पहली बार हुआ है। और ये किया गया है बाय भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज BPCL। और ये कहां पे हुआ है? ये हुआ है कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यहां पर ये ट्रांसफर हुआ है। द फर्स्ट IVF काफ बानी ब्रीड ऑफ बफेलो का पहला IVF काफ ये कहां पे किया गया है? ये किया गया है
गुजरात में, ये गुजरात में पाई जाती हैं ये प्रजाति, और वहां किया गया है। फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी सिलेक्टेड फॉर जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड। सो जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर राजीव निगम को, डॉक्टर राजीव निगम। सो next question, who took over as the chairman and MD of NRDC? So National Research Development Corporation, that is NRDC के MD और चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अमित रस्तोगी। अमित रस्तोगी को चेयरमैन बनाया गया है। एंड अगर मैं नेशनल कमीशन की बात करूं तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट बॉडी, और जिसको स्टैब्लिश किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसके लिए इसको बनाया गया था। किसको? NRDC को। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। Indian Army team won gold medal by defeating 96 team from different nation। तो ये कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज में उन्होंने किया है कारनामा? तो ये किया गया है कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 जो वेल्स में ऑर्गेनाइज हुआ था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Who has been appointed as a administrator of the Union Territory Chandigarh? So Union Territory of Chandigarh के एडमिनिस्ट्रेटर कौन अपॉइंट हुए हैं? सो ये हुए हैं बनवारी लाल पुरोहित, और बनवारी लाल पुरोहित के पास तमिलनाडु का भी प्रभार है, वहां के भी ये गवर्नर हैं। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और दूसरा है कलाक्कड़ कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व। Who is the first woman fencer in Tokyo Olympic from India? भारत से पहली महिला कौन थी? तो वो थी भवानी देवी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा। यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल एंड अनिल बैजल गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। Dash has been awarded the GI tag, that is geographical indicator tag, is known for its unique qualities like high concentration of volatile oil content and aroma। तो ये मिला है कन्याकुमारी क्लोव को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग की मैं बात करूं तो जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है। Who has been chosen for the 4th सत्यजीत रे अवार्ड? सो चौथा सत्यजीत रे अवार्ड किसे दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है बी गोपाल को, जिन्हें बेजावदा गोपाल भी कहते हैं। सो बी गोपाल। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर, ये किताब किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। सो ये लिखा है रजनीश कुमार ने, जो चेयरमैन रह चुके हैं एसबीआई के। एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन हैं। अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई 1 जुलाई 1955 को सेटअप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। और अगर मैं करंट चेयरमैन की बात करूं तो इसके करंट चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। वेरी इंपॉर्टेंट। और आरबीआई के चेयरमैन का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Who has been conferred the prestigious Aryabhatta Award by the Astronomical Society of India, ASI, that is Astronomical Society of India द्वारा आर्यभट्ट अवार्ड किसे दिया गया है? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग lifetime contribution to the promotion of एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया। तो ये दिया गया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी ये चेयरमैन है डीआरडीओ के। डीआरडीओ जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और जो फाउंड हुआ था 1958 में। माउंट हैरिट
which is to be renamed as माउंट मणिपुर। माउंट हैरियट जिसका नाम अब माउंट मणिपुर बदल कर दिया जाएगा। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। और माउंट मणिपुर इसका नाम इसलिए किया जाएगा क्योंकि इंडो मणिपुर वॉर में जो राजा थे मणिपुर के और कुछ सिपाहियों को यहीं पर रखा गया था, इसलिए उनके सम्मान में माउंट मणिपुर इसका नाम रख दिया जाएगा। So that's all for today. Thank you so much for watching. Please share.